हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग फिजिक्स से संबंधित 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वन लाइनर देखेंगे और जो कि आने वाले आपके कोई भी एग्जाम हो उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और इससे पहले कुछ संविधान से रिलेटेड 2 पार्ट आपका अपलोड कर दिया गया है। जो लोग नहीं देखे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, जनरल स्टडी के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, उसमें आपको जो है वहाँ मिल जाएगा। और जो लोग हमारे व्हाट्सएप ऐप से ज्वाइन करना चाहते हैं या जो ज्वाइन हो चुके हैं, आप लोग जाइए, इस वीडियो जो आप लोग वीडियो देख रहे हैं उसके डिस्क्रिप्शन में आपका व्हाट्सएप पे ग्रुप का लिंक दे दिया गया है, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। और जिनको प्रॉब्लम हो हमारे दिए गए नंबर पे, इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा, आप लोग उससे मैसेज कर लीजिएगा। ज्वाइन करने में कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम इधर से आपको ज्वाइन कर दिया जाएगा। तो जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ आप लोग चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को दोस्तों में जो भी ग्रुप है उसमें आप लोग शेयर कर दीजिएगा। तो आइए आज का स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा वातावरण। एम्पियर नापने की इकाई क्या है? करंट है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का ईसाई मात्रक क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और क्या मात्रक की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? तो आपका हो जाएगा क्या? 1971। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? तो इसको हम लोग कैलोरी में माप सकते हैं। विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? एम्पियर हो जाएगा। और आपका एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति का इकाई क्या है? तो डायोप्टर हो जाएगा। कैंडेला मात्रक है ज्योति तीव्रता। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखेंगे। जूल का इकाई क्या है? जूल इकाई किसका है? ऊर्जा का। जूल किसका इकाई है? ऊर्जा का। लुमेन किसका मात्रक है? लुमेन ज्योति फ्लक्स का है। लुमेन किसका है? ज्योति फ्लक्स का है। ये भी कई बार पूछा गया है, तो आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। आगे आपका है 11 नंबर। कह रहे क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो रेडियो एक्टिव धार्मिकता का इकाई है। दाब पास्कल हो जाएगा। कार्य का यूनिट अपमात्रक हो जाएगा जूल हो जाएगा। प्रकाश का इकाई दूरी हो जाएगा। और आपका जड़त्व का माप क्या है? द्रव्यमान हो जाएगा। एंगस्ट्रम का मापक तरंग दैर्ध्य हो जाएगा। किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण एक सेकेंड में फिर से पढ़ देता हूं। किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण होती है? तो ये हो जाएगा ब्रह्मगुप्त हो जाएगा। आपका 18 नंबर, यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाए तो घड़ी होगा। दोस्तों कहने का मतलब है कि एक पेंडुलम को अगर चंद्रमा पर ले जाया जाएगा तो उसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? तो घड़ी क्या हो जाएगा? सुस्त हो जाएगा। ठीक, घड़ी क्या हो जाएगा? सुस्त हो जाएगा। चूंकि हम लोग जानते हैं कि टाइम पीरियड बराबर क्या होता है? 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी होता है, एल बाई जी। तो जी का मान अगर जी का मान घट गया तो घटने से क्या हो जाएगा? जी का मान घट गया तो इसका टाइम पीरियड हमारा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो पेंडुलम हमारा क्या हो जाएगा? सुस्त पड़ जाएगा। आगे आपका है 19, प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से किसका उत्पादन होता है? तो प्रकाश ऊर्जा हो जाएगा। जब हम रबड़ के गद्दे सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, यह पदार्थ पाई जाती है स्थितिज ऊर्जा। कह रहा है उत्प्लवकता से संबंधित वैज्ञानिक है? तो आर्किमिडीज है।
द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है, तो ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पे। क्वेश्चन नंबर 23 है, जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के ना तैरने का कारण है। क्यों नहीं तैरता भाई? तो लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है, तो वह क्या होता है? डूब जाता है। आगे आपका है क्वेश्चन नंबर 24 वेग, संवेग और कोणीय वेग का राशि क्या है? एक ये सदिश राशि है। अदिश राशि क्या है? अदिश राशि ऊर्जा है। बल गुणनफल है द्रव्यमान और त्वरण का। आगे आपका है 27 नंबर है, कह रहा है जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहता है। 28 नंबर है, किसी पिंड के उस गुण धर्म को क्या कहते हैं जिसे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है, तो उसको क्या बोलते हैं? जड़त्व बोलते हैं। न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं? तो जड़त्व का नियम कहते हैं। पारसेक क्या है? दूरी का इकाई है। वायुमंडल के बादलों को तैरने का कारण क्या है? घनत्व है। समुद्र में पलवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? तो 1/10 हो जाएगा। और आपका आगे है क्वेश्चन 30 है, जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो थोड़ी क्या होता है? ऊपर उठ जाती है। पानी का घनत्व अधिकतम होता है तो कितने? 4 डिग्री सेल्सियस पे। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा, घनत्व रहेगा। तैराक को नदी के मुकाबले समुद्र पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? क्योंकि समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज्यादा होता है। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पर जी का मान बढ़ जाएगा। तो दोस्तों जितना परसेंट होगा उससे क्या होता है? याद रखेंगे, दुगना हो जाता है। तो 1% त्रिज्या कम हो गया तो बढ़ जाएगा कितना? जी का मान 2% हो जाएगा। ऊंचाई की जगह पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे तापमान पर क्यों उबलता है? तो इसका आगे देखते हैं इसका सॉल्यूशन। क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। क्वेश्चन 39, कोणीय संवेग और एवं रेखीय संवेग के अनुपात की बीमा क्या होगी? ml m डैश l m नोट l1 T⁻0। बर्नौली प्रमेय आधारित है ऊर्जा संरक्षण पे। लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, इस परिघटना के कारण पृष्ठ तनाव। क्यों तैरती है? पृष्ठ तनाव के कारण। ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही सोखने में शामिल है किसकी अभिक्रिया परिघटना? यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है? बढ़ता है। भूमध्य रेखा से हम ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है? बढ़ता है। शरीर का वजन ध्रुवों पे अधिकतम होता है। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंचाई छलांग लगा सकता है क्योंकि चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में क्या है? अत्यल्प है, यानी कम है। 46 है, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका भार क्या होता है? बदल जाएगा, परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। दोस्तों द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता, या आप चांद पे जाए या पृथ्वी पर जाए, कहीं भी चले द्रव्यमान वही रहता है, उसका भार चेंज होता है। क्वेश्चन नंबर 47, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? तो कब मालूम पड़ता है? जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। एक व्यक्ति पूर्णतः चिकने बर्फ के क्षैतिज समतल के मध्य में विराम स्थिति में है। न्यूटन के किस या किन नियमों का उपयोग करके वह अपने आप को तट तक ला सकता है? तो ये हो जाएगा तीसरा नियम। कह रहा है 20 किलोग्राम वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य, तो ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 50 है। क्वेश्चन नंबर 50,
कह रहा है एक व्यक्ति एक दीवार का धक्का दे रहा है तो उसमें विस्थापन करने में असफल रहता है तो वह करता है। तो इस तरह से वह कोई कार्य नहीं करता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो कार्य बराबर होता है Fs होता है। ठीक है, तो कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ तो हमको कार्य क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। S का मान जीरो, इसलिए जीरो हो जाएगा। 51 नंबर है, पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि शक्ति संरक्षण हेतु। पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरते क्योंकि इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है। दोस्तों याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर पर सेकंड की एक समान त्वरण के साथ गिराई जाती है। 3 सेकंड के बाद उसकी वेग क्या होगी? तो 29.4 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। एक वस्तु का द्रव्यमान 100 किलोग्राम है और इतना मान दिया। अगर चंद्रमा पर गुरुत्व इतना हो जाएगा तो चंद्रमा पे वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? तो आप लोग जानते हैं कि वस्तु का द्रव्यमान किसी चीज का आप कहीं भी ले जाए तो वही रहेगा, सेम ही रहेगा, नहीं कि 100 किलोग्राम ही होगा। शक्ति का ऐसा मात्रक वाट किसके समतुल्य होता है? तो ये किलोग्राम मीटर सेंटीमीटर क्यूब। आगे आपका है क्वेश्चन नंबर 56, भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार क्या रहेगा? वही सेम ही रहेगा। एक केशक नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका कारण है तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक होता है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन कौन दिया? न्यूटन ने दिया। ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि ऊर्जा ना ही क्रिएट किया जा सकता है ना ही विनाश किया जा सकता है। ये पास्कल इकाई किसका है? दाब का है। तापमान नहीं होगा, ये दाब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा? दाब हो जाएगा। आप लोग देखिएगा, यहाँ पे दाब हो जाएगा, पास्कल नहीं होगा। 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर दाब का समतुल्य होता है 0.1 बार। ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्यूसेक से क्या मापा जाता है? तो जल का बहाव मापा जाता है। किसी पिंड का भार सर्वाधिक होता है तो ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से, आगे देखते हैं, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही है। तो कब? जब लिफ्ट त्वरित रूप से नीचे आएगा। 65 है, अरे कौन सी ऊंचाई पर भूस्थिर उपग्रह की है? तो ये 36,000 किलोमीटर हो जाएगा। दोस्तों याद रखेंगे, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। महान वैज्ञानिक आर्टेमिस किस देश से संबंधित? तो ग्रीस के थे। पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठ पर चिपकने का क्या कारण है? असंजक बल का अभाव। दोस्तों असंजक बल क्या होता है? दो मॉलिक्यूल जब अलग अलग होते हैं तो उसके बीच जो फोर्स है वो असंजक बल कहते हैं। तुल्यकारी उपग्रह घूमता है पृथ्वी के गिर्द पश्चिम से पूर्व। पहिए में बॉल बेयरिंग का कार्य स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए? तो दोस्तों क्या हो जाएगा? पहले आयतन घटेगा, बाद में क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। क्वेश्चन 71 है, एक झील में तैरने वाली इम्पात की नींव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना है? तो नाव उस भाग के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे है। किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सी नियम लागू होगा? तो गति का पहला नियम। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होती है। लोलक की आवर्तकाल लंबाई पे निर्भर करता है। तो अभी आप लोग को बताए हैं कि T = क्या होता है? 2 पाई √,
L/G। तो ये किस पे डिपेंड करता है? लंबाई पे डिपेंड करता है। अगला आपका कह रहा है लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है? तो लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। दोस्तों अभी जैसा बताएं फॉर्मूला उसी फॉर्मूला पे बेस्ड है। 76 नंबर है, किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल, तो वही फॉर्मूला से हो जाएगा 2% बढ़ जाएगा। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक धुलने का समय क्या हो जाएगा? दुगना हो जाएगा। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि जी घट जाएगा तो समय अवधि बढ़ जाएगा। एक कण का द्रव्यमान m है तब संवेग p है, इसकी गति ऊर्जा क्या हो जाएगा? p²/2m। आगे आपका है 80 क्वेश्चन नंबर 80। कह रहा है एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है। यह अभिकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से। घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा कौन सा होता है? स्थितिज ऊर्जा। कक्षा में अंतरिक्ष यान में भारहीनता की अनुभूति का कारण है। कक्षा में अंतरिक्ष में भारहीनता का अनुभूति कारण है। कक्षा में त्वरण की बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होता है। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया संबंध बल हमेशा भिन्न वस्तुओं से लगने चाहिए। प्रत्येक क्रिया के बराबर ओ विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, तो यह न्यूटन के गति के तृतीय नियम है। क्वेश्चन नंबर 85। जल में तैरना न्यूटन के गति के किस नियम के कारण है? तो तृतीय नियम है। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलना कम जाता है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है? तो 1/6। किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है। आगे आपका है क्वेश्चन नंबर 90। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। यह न्यूटन की गति के विषय का प्रथम नियम है। कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य को ना तो सृजित किया जा सकता और ना ही विनाश? तो ऊर्जा संरक्षण नियम। 92। ऑटोमोबाइल में प्रयुक्त द्रव चालित ब्रेक एक प्रत्यक्ष अनुप्रयोग है पास्कल सिद्धांत। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो द्रव्यमान हो जाएगा। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की तो समान त्वरण होता है। दो वेक्टर जिनका मान अलग है उनकी परिणामी शून्य नहीं हो सकता है। आगे आपका है त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र, ये कट गया है। रेल की पटरियां अपने वक्रों पर किस कारण से झुकी हुई होती है? तो रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अभिकेंद्र बल प्राप्त किया जाता है। साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? वह झुकता क्योंकि ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, वह उसे गिरने से बचाएगा। कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह अंदर की ओर झुकता है। क्रीम सेपरेटर में दूध में से वसा को किस कारण से अलग किया जा सकता है? क्रीम सेपरेटर में दूध में से वसा को किस कारण से अलग किया जा सकता है? तो अपकेंद्रीय बल। तो दोस्तों यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।